नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर दिग्विजय श्री शीतत्वा नाड़ी चिकित्सक कोल्हापुर महाराष्ट्र से। हमारा पिछला वीडियो था एलर्जिक राइनाइटिस। उसमें हमने चर्चा की थी कि एलर्जिक राइनाइटिस आखिर होता क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं। और अब ये उस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है और ये आखिरी वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस की ट्रिगर्स क्या है और उसकी लैब टेस्ट यानी कि उसका निदान कैसे किया जाता है और उसकी चिकित्सा कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रिगर्स। तो जब ट्रिगर्स की बात होती है तो एलर्जिक राइनाइटिस की जो हेतु है यानी कि जो उसके कॉजेस है वही उसके ट्रिगर्स है। यानी कि जब आप पोल्यूशन में रहते हैं या आप पोलन के संपर्क में रहते हैं, आप डस्ट पार्टिकल्स या डस्ट माइट्स के संपर्क में रहते हैं, या आपको किसी चीज की स्पेसिफिक एलर्जी है, तो इन चीजों से आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि कुछ खाने पीने की चीजों से भी एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस का निदान यानी उसका डायग्नोस्टिक कैसे किया जाता है। तो पहले तो एक 7 लक्षण है एलर्जिक राइनाइटिस के। नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना, आंखें लाल होना, तालू में खराश रहना, नाक में खराश रहना और ज्यादा मात्रा में छींके आना। उसी के साथ नेसल ऑब्स्ट्रक्शन यानी सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर इन लक्षणों में से आपको 2 से 3 लक्षण है तो आपको एलर्जिक राइनाइटिस है ऐसा हम मान सकते हैं। साथ में ही अगर इस पेशेंट का सीबीसी टेस्ट कराया गया है तो उसमें यूसिनोफिल काउंट जो रहता है वो आमतौर पर बड़ा रहता है, तो ये भी एक निदान है। और उसके बाद देखा गया है कि एलर्जिक राइनाइटिस में कुछ पेशेंट्स में स्वैब टेस्ट भी किया जाता है। ये उसी के साथ निदान के लिए कुछ स्किन प्रिक टेस्ट भी किया जाता है। उससे हमें पता चलता है कि हमें कुछ स्पेसिफिक चीजों की एलर्जी है। तो ये है एलर्जिक राइनाइटिस का निदान। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में क्या बताया है और हम कैसे एलर्जिक राइनाइटिस को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा गया है कि आहार, विहार और औषधि ये आयुर्वेद की चिकित्सा त्रिसूत्री है। तो पहले देखते हैं कि आहार फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, आहार पचने में हल्का हो, व्यक्ति ने अपने अग्नि के हिसाब से और अपने बल के हिसाब से आहार करना चाहिए। आहार में थोड़ा हल्दी की मात्रा बनाए रखिएगा। उसी के साथ आहार में जल का भी बहुत ही महत्व है। जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है तो उनसे कुछ समय के लिए दूरी बनाए रखना ही बेहतर रहता है एलर्जिक राइनाइटिस में। और आप डेली चावल खाते हैं तो हो सके तो वो चावल जो है वो काली मिर्च या जीरे के साथ भुनी गई हो तो वो पचने में थोड़ा सा हल्का रहता है और वो कफ की वृद्धि नहीं करता। तो ये आहार था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विहार यानी कि लाइफस्टाइल। तो ये देखते हैं विहार। अगर आप सुबह ठंड में ज्यादा टहलते हो तो उससे एलर्जिक राइनाइटिस बढ़ सकता है। अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हो तो उससे भी ये बढ़ता है। तो इसके लिए आप मास्क यूज कीजिएगा। उसके बाद आपको डेली एक अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। अपने निद्रा का समय जो है मतलब रात के सोने का समय और उठने का समय एक होना चाहिए। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा बॉडी बैलेंस बना रहता है और ये एलर्जी से हम बच सकते हैं। साथ में सूर्य नमस्कार भी आपको डेली करना चाहिए। उसी के साथ ये भी देखा गया है अगर आप डेली सुदर्शन क्रिया करते हो तो उससे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, मतलब ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ती है। साथ में डाइजेस्टिव पावर भी इम्प्रूव होता है। तो सुदर्शन क्रिया का इम्पोर्टेंस है। सुदर्शन क्रिया से ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है बॉडी में। तो ये विहार है, आप सुदर्शन क्रिया डेली करिएगा। और ये जो कुछ चीजें मैंने बताई है तो ये आप जरूर फॉलो करिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि औषधि कौन सी है। तो ऐसे कौन सी औषधियां हैं आयुर्वेद में जो एलर्जिक राइनाइटिस को जड़ से ठीक करती है। तो आमतौर पर जब हम एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट करते हैं तो रोगी का बल, उसका वय, उसका देश, उसका काल, इस हिसाब से औषधि या औषधि की मात्रा रहती है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि प्रतिशार वटी है या इम्यूजन टैबलेट्स है या देववटी है, उसी के साथ शक्ति ड्रॉप्स है, तुलसी ड्रॉप है या तुलसी टैबलेट्स है। इनका उपयोग करके एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक किया जा सकता है। साथ में ही कुछ पेशेंट्स को पंचकर्मा भी करना अनिवार्य रहता है,
क्योंकि उनमें दोषों की स्थिति थोड़ी सी बढ़ी हुई रहती है। अगर आप डेली नस से करते हो अनुतेल से या पंचेंद्रिय वर्धन तेल से, तो वो भी आपको यूजफुल रहता है। उसी के साथ कुछ मैं आपको घरेलू नुस्खे बताता हूँ। अगर आप दूध के साथ हल्दी लेते हैं, उत्तराखंड चूर्ण के साथ अगर आप गिलोय सर्प लेते हैं तो इसका भी फायदा हमें होता है। साथ में गोदंती भस्म जो रहता है उसके साथ भी आप अगर गिलोय सर्प लेते हैं, साथ में नीम का चूर्ण भी लेते हैं, तो इसका भी फायदा एलर्जिक राइनाइटिस में होता है। हो सके तो दिन में गुनगुना पानी पीते रहिएगा, ठंडा पानी बिल्कुल मत लीजिएगा। और जो आहार विहार और औषधि की जो त्रिसूत्री है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम ऐसे ही कुछ विषयों के साथ आते रहेंगे। तो ये हमारा जो YouTube का चैनल है तो देखते रहिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते, थैंक यू।